guys, welcome back to the channel Study Time. And so today we are going to start with a new chapter of economics, that is 3.B elasticity of demand. ओके तो आज हम पढ़ने वाले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहले हम लोग ने पढ़ा था 3.A डिमांड. उसके टाइम हम लोग ने डिमांड के बारे में बहुत डिस्कस किया था. अभी हम पढ़ने वाले हैं 3.B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी मतलब चेंज. ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में कितना चेंज होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. Introduction. In the previous chapter, you have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between quantity demanded and the price of a commodity. मतलब इसके पहले चैप्टर में जो था 3.A डिमांड, उसमें हम लोग ने देखा है कि डिमांड क्या होता है. तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मतलब उस कमोडिटी की प्राइस और उस कमोडिटी की डिमांड कि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब डिमांड. The law of demand does not explain the extent of the change in demand due to the change in the price. Okay, so the law of demand जो हम लोग ने देखा वो हम लोग को इतना एक्सप्लेन नहीं करता कि एक्चुअली जब प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में कितना चेंज होता है. ओके, ये हम लोग ने उस चैप्टर में नहीं देखा. Thus, law of demand fails to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. Okay, तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग को क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो हमें नहीं बताता. सो देयरफॉर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसकी वजह से जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट मतलब क्वांटिटेटिव चेंज बिकॉज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटेटिव डिमांड वो हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में बताया. कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएशन टू चेंज इन अनदर वेरिएबल. ओके, इलास्टिसिटी मतलब एक चीज़ के चेंज होने से दूसरा जो वेरिएबल है उस पर कितना चेंज होता है. ओके, दैट इज इलास्टिसिटी. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any factor. तो elasticity of demand क्या बताता है? It refers to the degree of responsiveness of quantity demanded due to change in its price or other factor. मतलब डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, हाउ मच परसेंटेज का चेंज डिमांड में हो रहा है, किसकी वजह से, प्राइस या फिर किसी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज ऑफ चेंज हो रहा है, वो हमें बताता है. दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सो अकॉर्डिंगली टू प्रोफेसर मार्शल मतलब अकॉर्डिंगली टू प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, elasticity of demand is great or small according to the amount of demand which rises much or little for a given fall in the price and quantity demanded falls much or little for the given rise in price. Okay, तो हमें डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल क्या बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ग्रेटर मतलब ज़्यादा और स्मॉल मतलब थोड़ा. ओके, अमाउंट डिमांडेड मतलब जो हम लोग ने डिमांड किया है उसमें थोड़ा या फिर ज़्यादा चेंज होता है, विच राइजेस मच और लिटिल फॉर द फॉल इन प्राइस. के प्राइस के कम होने से थोड़ा या फिर ज़्यादा चेंज होता है डिमांड में. ओके, प्राइस भी थोड़ी बढ़ रही है या फिर थोड़ी कम हो रही है, उसके वजह से डिमांड भी कम हो रहा है. एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल मच और लिटिल फॉर द गिवन राइज इन प्राइस. या फिर क्वांटिटी डिमांड जो है वो गिर रहा है थोड़ी या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ड्यू टू प्राइस के बढ़ने से. मतलब प्राइस बढ़ गई है तो क्वांटिटी डिमांड थोड़ा कम हो रहा है या फिर ज़्यादा कम हो रहा है. ओके, सो ये हमें बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. It is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term which describes the responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in its price. Okay, मतलब हम लोग ने जो पहला ये वाला डेफिनेशन देखा अकॉर्डिंगली टू अल्फ्रेड मार्शल, उससे हमें ये क्लियर होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टेक्निकल टर्म है जो हमें बताता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज होता है, कि डिमांड की क्वांटिटी में कितना चेंज होता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस और राइज इन प्राइस. मतलब प्राइस के बढ़ने से या कम होने से डिमांड में कितना चेंज होता है ये हमें पता चलता है. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग बोले तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कितना चेंज डिमांड में हुआ है
ऑफ दैट कमोडिटी टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कितने प्राइस के चेंज की वजह से कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है, ये हमें पता चलता है ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, तो मेजरली 3 टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के. सो द फर्स्ट टाइप इज इनकम इलास्टिसिटी. ओके, नाउ व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी, अगर इनकम में चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, ये अगर हमें पता करना है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब अगर किसी भी दूसरे कमोडिटी की वजह से पहले वाले कमोडिटी में के डिमांड में कुछ चेंज हो रहा है, तो दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी. अभी प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी. ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी. ओके, अभी फर्स्ट वाला है इनकम इलास्टिसिटी. सो इट refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded due to a change in its income. Only other factors included price remains unchanged. ओके, मतलब इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, डिमांड में अगर चेंज आ रहा है ड्यू टू इनकम ओनली. ओके, इनकम के वजह से ही अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और जो भी अदर फैक्टर्स है, ओके, अदर दैट इज पॉपुलेशन हो गया, प्राइस हो गया, प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब चीज़ें जो है अदर फैक्टर वो कांस्टेंट रहेंगी. ओके, सिर्फ इनकम चेंज हो रहा है और उसकी वजह से अगर डिमांड चेंज हो रहा है, सो दैट इज इनकम इलास्टिसिटी. ओके, सो यहाँ पे देखो ई वाई. ओके, ई वाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम. ओके, मतलब इनकम इलास्टिसिटी, तो उसका क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. ओके, नाउ सिम्बॉलिकली, ये हम लोग ने जो ऊपर देखा दैट इज द फॉर्मूला. सिम्बॉलिकली, सिम्बॉल्स में हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वाई दैट इज इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन डेल्टा वाई. ओके, सो दैट इज द साइन ऑफ डेल्टा, मतलब जो ट्रायंगल है उसका मतलब होता है कि चेंज. ओके, सो द परसेंटेज चेंज इन क्यू मतलब क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन वाई मतलब इनकम. ओके, सो देन उसका डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अपॉन वाई. तो अभी इसका डिवाइड है तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा रेसिप्रोकल फॉर्म में डेल्टा वाई है वो नीचे आ गया है और वाई जो है वो ऊपर आ गया. ओके, एंड देन सो दैट इज जो लास्ट में दिया है दैट इज आवर आंसर. ओके, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई. ओके, सो इसके बारे में कुछ एग्जाम में पूछते नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है. ओके, सो वेयर एज अभी नीचे दिया है कि जो जो सिम्बॉलिकल फॉर्म है उसका मीनिंग क्या है. सो ट्रायंगल है दैट इज रिप्रेजेंट्स चेंज. ओके, उसके बाद क्यू है दैट इज ओरिजिनल डिमांड, देन वाई इज ओरिजिनल इनकम, डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, मतलब क्यू मतलब जो पहले डिमांड था और डेल्टा क्यू मतलब बाद में कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ डिमांड के. उसके बाद है डेल्टा वाई दैट इज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ओके, नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट रेफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी. ओके, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, एक कमोडिटी की डिमांड है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी. मतलब अगर एक दूसरी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, उसकी वजह से जो पहले वाली कमोडिटी है उसके डिमांड में फ़र्क पड़ता है. ओके, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स. तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से गुड्स में होता है, मोस्टली जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं और सब्सटीट्यूट गुड होते हैं. अगर इनकी प्राइस फ्लक्चुएट होगी तो दूसरे कमोडिटी के डिमांड में अफेक्ट होता है. ओके, सो इसका फॉर्मूला है EC मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी A अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ B. ओके, सो A मतलब ओरिजिनल कमोडिटी मतलब द कमोडिटी और B मतलब अनदर कमोडिटी. ओके, सो इसका भी सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है. EC मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी. ओके, उसके बाद इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए अपॉन क्वांटिटी ऑफ ए. मतलब पहला है चेंज इन क्वांटिटी ए और सेकेंड है द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी, मतलब ओरिजिनल प्राइस. ओके, द सेम वे डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो गया डेल्टा क्यू ए, मतलब चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ए इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी बी अपॉन चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी. ओके, तो ओके यहाँ पे वेयर में दिया है कि वो जो सिम्बॉल्स दिए उनका मीनिंग क्या होता है. तो क्यू ए मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, उसके बाद डेल्टा क्यू ए मतलब चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए, पी बी मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, और डेल्टा बी पी इज इक्वल टू change in the price of commodity B. Okay. Now the third type is price elasticity. According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to its given proportionate change in its price. Okay. तो price elasticity of demand क्या होता है? According to Professor Alfred Marshall, जो price elasticity होती है वो एक ratio of proportion होता है जो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब जितने भी क्वांटिटी के कमोडिटी के क्वांटिटी में चेंज हुआ है अकॉर्डिंगली टू द चेंज इन द प्राइस, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी. मतलब प्राइस की वजह से अगर किसी भी कमोडिटी के डिमांड में चेंज आ रहा है देन दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी. सो ईडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, सिम्बॉलिकली इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, दैट इज द डेल्टा ट्रायंगल वाला साइन, दैट इज चेंज. ओके, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, उसका टाइप्स और मोस्टली ये जो चैप्टर का फोकस है वो है ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सो सिम्बॉलिकली इसका भी दिया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो ई डी दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी. सो द रेसिप्रोकल देन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी. ओके, सो देयर यहाँ पे वो सिम्बॉलिकली जो साइंस दिया उसका मीनिंग दिया है. क्यू इज इक्वल टू original quantity demanded, delta q difference between the new quantity and original quantity demanded, p is original price and delta p is difference between new price and original price. Okay, now types of price elasticity of demand. Okay, तो price elasticity of demand के भी types होते हैं. So that are 5 types of price elasticity of demand. Okay, तो उसमें पहला है perfectly elastic demand. Okay, perfectly elastic demand. Second is perfectly inelastic demand. Okay, perfectly inelastic demand. Okay, उसके बाद थर्ड है unitary elastic demand. Okay, फोर्थ है relatively elastic demand. Okay, relatively elastic demand. और फिफ्थ है relatively inelastic demand. Okay, so ये 5 टाइप्स है. पहले जो है 2 वो है perfectly elastic and inelastic demand. ओके, उसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक और उसके बाद है रिलेटिवली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड. ओके, सो ये आपको याद रखने हैं इसलिए मैंने एक ईजी फॉर्मेट में लिख के दिया है. पहले जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, फिर यूनिटरी इलास्टिक, उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, ईजी. सो फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ओके, इसका जो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इनफाइनाइट. ओके, ये क्यों है दैट विल सी नाउ. व्हेन अ स्लाइट और अ जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन infinity change in the quantity demanded of a commodity, it is called as perfectly elastic demand. ओके, मतलब
अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज हो गया और उसकी वजह से डिमांड बहुत चेंज हो गया, ओके, हम लोग को पता है नहीं कि डिमांड कितना चेंज हुआ है, दैट इज इन्फिनिटी, ओके, सो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ओके. It is only a theoretical concept. For example, 10% fall in price may lead to an infinity rise in the demand. Okay, मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर 10% भी कम हो गई उसके वजह से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ गया. Okay, so that is perfectly elastic demand. So price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, and that will be equal to infinity, okay, for perfectly elastic demand. अब देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ओके. वाई एक्सिस पे दिया है प्राइस और एक्स एक्सिस पे दिया है क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, और प्राइस की वजह से जो चेंज है वो इनफाइनाइट हो रहा है, ओके. सो दैट इज आई विल शो यू ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी डिमांड, ओके. और ये प्राइस है, ओके. इवन प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो गया एंड प्राइस कम्स ओवर योर P1, तो उसके वजह से डिमांड, अभी डिमांड में बहुत सारा चेंज आएगा. सो इन्फिनिटी, हम लोग वी कैन नॉट काउंट कितना चेंज आ रहा है, ओके. दैट इज वाई परफेक्टली इलास्टिक में ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके. गॉट इट? नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. अभी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मीन्स ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा. When a percentage change in price has no effect on the quantity demanded of a commodity, it is called as perfectly inelastic demand. कि मतलब प्राइस के वजह से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, so that is perfectly inelastic demand. For example, 20% in price. For example, 20% fall in price will have no effect on the quantity demanded. मतलब अगर प्राइस 20% से कम भी होगी तो भी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं है. That is perfectly inelastic demand. So ED is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ED is equal to ज़ीरो, क्योंकि डिमांड में चेंज कितना है ज़ीरो अपॉन 20, बिकॉज प्राइस में कितना चेंज हुआ है 20, सो इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके. So ED is equal to ज़ीरो. So in practice such situations rarely occurs. For example, for the demand for salt and milk, okay. So ये जो situation है वो बहुत रेयरली आती है, क्योंकि प्राइस के कम ज़्यादा होने से डिमांड में ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है, ओके. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन केसेस में ही होता है, जैसे कि सॉल्ट, ओके. सॉल्ट का प्राइस कम हो जाए ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमें लगता ही है, ओके. सो हम लोग उसका जो क्वांटिटी है उस उतने ही क्वांटिटी में बाय करते हैं. लाइक आज अगर सॉल्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है और वो 5 रुपीज़ हो गया तो हम लोग सॉल्ट ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, और अगर ख़रीदा भी तो हम लोग जितना यूज़ करते हैं उतना ही यूज़ करेंगे. कि खाना बनाते टाइम अगर हम लोग 1 चम्मच नमक डालते तो 1 चम्मच ही डालेंगे, प्राइस के कम होने से हम लोग वो 3-4 चम्मच नहीं डालेंगे, कि उसका यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे. इसकी वजह से उसके जो प्राइस के चेंज की वजह से उसका क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होता, ओके. इन वन मोर एग्जांपल, मेडिसिन्स, ओके. अगर मेडिसिन्स का प्राइस कम भी हो गया ज़्यादा भी हो गया उसके डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर प्राइस कम हो गया तो ऐसा नहीं हम लोग मेडिकल स्टोर में जाके सब मेडिसिन्स लेके आएंगे और खाते रह जाएंगे, नहीं. अगर हमें ज़रूरत है, अगर कुछ हो रहा है, सिकनेस है, इलनेस है, फीवर है, तभी हम लोग मेडिसिन्स लेंगे. तो उसके केस में ये जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से चेंज नहीं होगा, ओके. सो दैट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. सो ये है डायग्राम ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दैट इज़ ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके. तो यहाँ पे हम लोग को बताया है कि देखो, एक वाई एक्सिस पे दिया है हमें प्राइस, एक्स एक्सिस पे दिया है क्वांटिटी डिमांडेड. अभी पहले था प्राइस पी, ओके. तो डिमांड इतना था, ओके. डिमांड इज़ दिस. सो जब प्राइस पी था तब डिमांड इतना था, ओके. उसके बाद प्राइस पी से P1 हो गया, प्राइस बढ़ गया, फिर भी डिमांड उतना ही है, ओके.
अभी प्राइस P से P2 हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया। ओके, फिर भी डिमांड इतना ही है। ओके, सो प्राइस के कम या ज़्यादा होने से डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डिमांड जो है वो जितना है उतना ही है। ओके, सो दैट इज़ वाई ED is equal to 0. Okay. Now the third type is unitary elasticity of demand. ED is equal to 1. When a percentage change in price leads to a proportionate change in quantity demanded, then demand is said to be unitary. Okay, मतलब जब भी प्राइस में जितना चेंज है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में आ रहा है, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। के मतलब इक्वल है, जितना प्राइस में चेंज है उतना ही डिमांड में चेंज है, सो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। For example, 50% fall in price of commodity leads to 50% rise in quantity demanded. Okay, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है, अगर 50% फॉल इन प्राइस है, मतलब 50% से अगर प्राइस कम हो गई तो 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांड, तो 50% ही प्राइस क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, सो ये जो है वो इक्वल होगा। 50% प्राइस कम हो गया तो 50% डिमांड बढ़ गई। ओके, सो इसका ED इज इक्वल टू 1 क्यों लिखते हैं, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 50% प्राइस कम हो गई अपॉन 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो इसका आंसर क्या आएगा, 50 51 से, सो ED इज इक्वल टू 1। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ED इज इक्वल टू 1 फॉर यूनिटरी इलास्टिक। ओके ओके, सो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये हम लोग ने वहाँ पे करके देखा था, 50/50 इज इक्वल टू 1. So ED is equal to 1 in unitary elasticity of demand. So this is the diagram for unitary elasticity of demand. Okay, तो y एक्सेस पे दिया है प्राइस, एक्स एक्सेस पे दिया है क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और ये जो है वो है प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल डिमांड। ओके, तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो गया। ओके, पहले क्वांटिटी डिमांड इतना था, प्राइस के कम होने की वजह से इतना हो गया। ओके, सो जितना प्राइस कम हो गया, दैट इज दिस मच। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो जितना ये प्राइस कम हो गया उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया। ओके, सो दैट इज ED इज इक्वल टू 1। ओके, ये वाला अंडरस्टूड। सो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Next is relatively elastic demand, that is ED is less than 1. When percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, then the demand is said to be relatively elastic. Okay, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब 50% अगर प्राइस कम हो गया तो 100% डिमांड बढ़ गया। ओके, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो दैट इज ED इज इक्वल टू 100/50। ओके, मतलब क्वांटिटी डिमांड में 100% चेंज आया और प्राइस में चेंज था 50%, तो उसका आंसर आया ED इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब रिलेटिवली इलास्टिसिटी में जो चेंज हुआ वो 1 से ज़्यादा है। ओके, दैट इज़ 2, ED इज इक्वल टू 2। ओके, हाउ, 51 50, 52 100। ओके, सो ED इज इक्वल टू 2। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो उसका जो डायग्राम है वो ऐसे आएगा।
तो वाई एक्सिस पे है प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो पहले था प्राइस पी और डिमांड था इतना। ओके, बट प्राइस के कम होने से डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया। ओके, अगर ये यूनिटरी इलास्टिक था तो इतना आना चाहिए था, राइट, बट उससे ज़्यादा हो गया। मतलब प्राइस, जितना प्राइस है उतना डिमांड में चेंज नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हो गया। ओके, सो दैट इज़ मोर देन वन, सो दैट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, सो ED is equal to more than 1. So the next fifth one is relatively inelastic demand. ED is less than 1 when percentage change in price leads to less than proportionate change in its quantity demanded. Demand is said to be relatively inelastic. मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में अगर कम चेंज हो रहा है, दैट इट इज़ relatively inelastic demand. Okay, for example, 50% fall in price leads to 25% rise in quantity demanded. मतलब 50% अगर प्राइस कम हो गया तो उसके वजह से 25% डिमांड बढ़ रहा है। ओके, दैट इज रिलेटिवली inelastic डिमांड. So ED is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price is equal to 25. 25 क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना आया? 25%. ओके, देन 50 अपॉन 50. 50 की क्योंकि प्राइस में कितना चेंज हुआ? 50%. सो 25 अपॉन 50, तो उसका आंसर कितना आएगा? 0.5. सो ED इज इक्वल टू 0.5 और 0.5 है वो 1 से कम है. That is why ED is equal to less than 1. Okay. So relatively inelastic demand मतलब ED is less than 1. Okay. तो यहाँ पे भी y एक्सिस में प्राइस दिया है, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड. पहले था प्राइस P तो डिमांड था Q. ओके, उसके बाद प्राइस कम हो गया और उसकी वजह से डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज आ गया. ओके, एक्चुअल अगर चेंज इतना चाहिए था, राइट, तो ये था यूनिटरी इलास्टिक, बट उससे कम आ गया कि Q1 आ गया. दैट इज़ वाई ED इज लेस देन 1. ओके, क्योंकि जितना चेंज आना चाहिए था उससे कम आ गया, सो दैट इज लेस देन 1. So thank you guys, I hope you understood the video. So please like, share and subscribe to the channel and comment me below if you have any doubts. Meet you in the next video. Bye.